14 प्रकार का नंबर सिस्टम में सवाल है कि जो 2 प्रकार का मैं हम अगले 2 प्रकार का अगले वीडियो में बना दिए हैं। तीसरा प्रकार या और चौथा प्रकार इस वीडियो में रहेगा। चलिए, तीसरा प्रकार है योग, अंतर और गुणों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न में योग और अंतर गुणों पर आधारित प्रश्न रहेगा। जैसे कि पहला प्रश्न लीजिए, पहले आप ऑप्शन से बनाना सीखिए, उसके बाद प्रोसेस। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन में देखिए 30 है, 16 है, 35 है, 42 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? हम ऑप्शन से लेंगे। देखिए, मान लीजिए बड़ी संख्या 30 है, तो छोटी संख्या कितना होगी? छोटी संख्या 16 होगी, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 46 है। बड़ी संख्या 30 है तो छोटी संख्या 16 है, और 16 और 30 में 16 को घटाएंगे तो 14, अंतर मिल गया। 30 का नंबर मतलब 30 सही है। उसका बड़ी संख्या कौन होगी? 30 होगी। ऑप्शन से ये हो गया। अगर ऑप्शन से नहीं बनाना, प्रोसेस से बनाना। दो संख्याओं का योग, मान लिया पहला संख्या x और दूसरा संख्या हो गया y। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 46। 46, दो संख्याओं का योग 46। और क्या बोल रहा है? उनका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाओ। x माइनस वाई बराबर हो गया आपका कितना? 14 दिया हुआ, दोनों के कटाइए, वाई वाई खत्म। x 2x बराबर 6 4 10 5 4 1 5 6 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना? 30। 2 से कटा दीजिए इसको, 60 के 30। अगर x 30 है तो यही होगा, इसलिए यही बड़ी होगा, क्योंकि दोनों का योग 46 है। तो जब एक 30 निकल गया, दूसरा तो इससे छोटा निकलेगा, क्योंकि योग कितना है? 46 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए अगले सवाल, 2 नंबर सवाल। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनका अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? पहले क्या करना है? ऑप्शन से जाना है। अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितना? 30। दोनों संख्याओं का योग मतलब 30 और 30 10 40। पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। 40 है, उसका अंतर कितना? 36 में 10 को घटाइए 20, उसका दोगुना हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अगर प्रोसेस से बनाना है तो छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या मान लिया, बड़ी संख्या मान ए, और छोटी संख्या x है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग a प्लस 10 और a माइनस 10, उनका योग उनके अंतर का माइनस 10 का कितना है? 2 गुना। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। a प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20। 10 गुना 2 20, 2 गुना ये 2 10 यहाँ हो गया, माइनस 20 को इधर लाइए, प्लस 20 हो गया। 2a में a को घटाइए, यहाँ हो गया 10 और 20 कितना? 30। 2a में a को घटाएंगे तो कितना? a हो गया, a बराबर 30 निकल गया। इसी तरह दो संख्याओं, चलिए 3 नंबर सवाल। दो संख्याओं का योग का अंतर 137 है, तो उसमें यदि बड़ी संख्या 680 जो छोटी संख्या क्या होगी? इसमें क्या करना? ऑप्शन से आइए। 680 में किसको घटाएंगे? दो संख्या का योग इतना तो बड़ी संख्या इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 200 बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, छोटी संख्या का ऑप्शन दिया है। 680 में किसको घटाएंगे? जो 137 हो जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए को घटाते हैं। 680 में 243 को घटाएंगे तो 137 होगा। कैसे? 10 एक 10, 10 में 3 गया 7, बचा कितना? 7, 7 में 4 गया 3, बचा कितना? यहाँ 5, 5 यहाँ 7 में 4 गया 3। उसके बाद अंतर, यहाँ अंतर दो संख्याओं का अंतर इतना है और बड़ी संख्या, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मान लीजिए कि छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या मान लीजिए x, तो बड़ी संख्या कितना? 680, 680 और घटा दिए तो अंतर हो गया, बराबर कितना? 137 है। तो आपको 680 में 137 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 243 यानी कि x, और इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 243। x बराबर हो गया 2003। 680 माइनस एक्स बराबर 137। इसी यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, हो गया x हो गया आपका छोटी संख्या 680, बड़ी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना? 137 दिया हुआ है, तो इसको x का मान निकाल लीजिए, 243 होगा। चलिए अगले 4 नंबर सवाल। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना? 15 है। देखिए ऑप्शन से लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसका अंतर कितना? 15 हो गया, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। इसका दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? इसका दोनों, इस दोनों को जोड़ेंगे 30 20 50 55, 55 का 11वां भाग 5 है। हाँ, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लेकिन क्या करना? ऑप्शन से नहीं बनाना है तो प्रोसेस से बनाइए। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 15 है। 15 11वां भाग 5 है दो संख्याओं का। उनका योग का, मान लीजिए बड़ी संख्या छोटी संख्या में x एक y, दो संख्याओं का कितना?
दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का एक्स माइनस वाई बराबर कितना 15। एक संख्या मान लीजिए एक्स है, दूसरा संख्या कितना होगा, एक संख्या मान लीजिए पहला संख्या मान लीजिए एक्स है, तो दूसरा संख्या कितना होगा 15 माइनस एक्स। दूसरा कितना होगा, दूसरा संख्या होगा 15 प्लस एक्स, दूसरा संख्या 15 प्लस एक्स। क्योंकि इसमें क्या करना है, दोनों का अंतर देखिए 15 हो रहा है, दोनों का अंतर इसमें इसको घटाइए 15 हो जाएगा। तो उसका योग, जबकि उनके योग का 11वां भाग, योग एक्स प्लस 15, दो संख्याओं का अंतर 15 है, उसका योग का 11वां भाग जो है कितना है 5 है। संख्या क्या है, संख्या देखिए एक्स 2x प्लस 15, 11 पचे कोनो को निगुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बराबर कीजिए, 11 पचे 55, यानी कि 2x बराबर 55 में 15 घटाइए कितना होगा 55 माइनस 15, इसको घटाइए, इसको 0, ये 4x 2x बराबर कितना 40, x बराबर कितना 20, x का मान कितना हो गया 20 हो गया, पहला संख्या 20, दूसरा संख्या कितना होगा 20 और 15 प्लस 20 कितना 35। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस। और चलिए 5 नंबर, किसी धनात्मक संख्याओं में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 5 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। मान लीजिए वो संख्या, ऑप्शन से लीजिए 15, मान लीजिए 15 में से 10 घटाएंगे 5, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/15 का 75 गुना 5, ये भी ऑप्शन बी से हो गया। इससे 10 घटाने पर मान लीजिए वो संख्या क्या है, ए है, ए में 10 घटाइए, ठीक, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम 1/a, इसका 75 गुना होता है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान 15 के बराबर हो जाएगा। इसे ए गुना ए स्क्वायर माइनस 10a बराबर 75, ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0। आप द्विघात तो जानते होंगे, स्क्वायर माइनस 10 माइनस 75, 10 ए माइनस 75 बराबर 0, 15 पचे 75, ए माइनस 15 ए प्लस 5 ए माइनस 75 बराबर 0। आप इससे ए का मान निकालिए, ए माइनस 15 प्लस ए को मान लीजिए 5, यानी कि 5 को मान लीजिए, यहाँ 5 को मान लीजिए, ए माइनस 15 बराबर 0, ए माइनस 15, उसके बाद ए प्लस 5 ए बराबर 0, इसको ए प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो ए बराबर माइनस 5 होगा, जो कि संभव नहीं है। ए माइनस 15 बराबर 0, तो ए बराबर 15, तो 15 हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग कितना है 23 है। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, उनका योग कितना है 23 है। आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2ab, यानी कि वर्गों का योग मतलब स्क्वायर करके जोड़ना। एक संख्या मान लीजिए y है, एक्स है, दूसरा संख्या y है, दोनों को जोड़ने स्क्वायर करके जोड़ना, मतलब वो दे दिया है कितना 165। उसके बाद दोनों का योग कितना है 23 का स्क्वायर कीजिए, 23 का स्क्वायर कीजिए बराबर प्लस 2xy, वाई एक्स वाई का मतलब गुणनफल नहीं दिया तो एक्स वाई रह गया, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालिए। 23 का स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, 23 का स्क्वायर आपका हो गया 23 गुना 23 कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 12, 1 2 बाकी 1 2 3 4 1 5, यानी कि 529। 23 का स्क्वायर 529 बराबर 165 प्लस 2xy। अब देखिए 2xy बराबर हो जाएगा 529 में 165 को घटाइए, 9 में 5 गया 4, 1 10 दोबारा 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 4 4 में 1 गया 3, 364, 2xy बराबर 364, xy बराबर कितना 364 का 182 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 7 में सवाल करिए। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 तथा 28 है। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर 93 है। दो संख्याओं का गुणनफल में मान लीजिए पहला संख्या x, दूसरा संख्या क्या है y। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x y गुना कर दें कितना, और अंतर x माइनस वाई बराबर x प्लस x गुना वाई बराबर कितना दिया 93, x माइनस वाई बराबर कितना 28। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि x का व्युत्क्रम क्या 1/x, y का व्युत्क्रम क्या 1/y, दोनों का अंतर मतलब घटाओ कितना होगा
पहले एलसीएम निकाल लिए, एक्स माइनस वाई, उसके बाद क्या हो गया वाई माइनस एक्स, यानी कि आप वर्ग व्युत्क्रमों का अंतर इसको माइनस आगे कीजिए एक्स माइनस वाई बाय एक्स वाई, तो आपका माइनस की अंतर कितना दिया हुआ है, देखिए अंतर ये इस माइनस से आपको प्रॉब्लम नहीं है, अंतर कितना एक्स माइनस वाई माइनस एक्स भी हो सकता है, अंतर कितना दिया हुआ 28, अंतर 28 हो गया। अब गुणनफल कितना दिया 93, 28/93 हो गया। तो चलिए एक चौथा प्रकार का सवाल उसका है भाग पर आधारित है। आप तो जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं भाजक, ये हुआ भाज्य, ये भागफल, यहाँ शेष। अगर भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल, इसको और उसको गुना करेंगे और उसको जोड़ेंगे, भाजक गुना भागफल कर दिए प्लस शेष को कर दिए, क्या निकल गया भाज्य निकल गया। चलिए इस पर आधारित सवाल है 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 से, 84 ये भागफल 84 तथा शेषफल 5 होगा। आप ऐसा कीजिए ऑप्शन से भी भाग दीजिए, शेषफल 5 होगा, ऑप्शन से भाग देंगे 15 से भाग देने के बाद भागफल 84 तथा शेषफल 5 आता है, तो ऑप्शन से भी चेक करके अगर 15 से भाग देने पर भागफल 84 आ जाएगा और शेषफल 5 आ जाएगा तो 15 आंसर हो गया। ऑप्शन से नहीं चलना है तो छोड़ दीजिए, नहीं चलना है। ये क्या है भाज्य है, जिस संख्याओं को भाग देना उसको क्या बोलते हैं भाज्य। भाज्य इसको सूत्र पर बैठाइए 1265 भाज्य बराबर क्या भागफल गुना भाजक गुना भागफल, भाजक दिया हुआ है, भाजक पूछ रहा है हमसे किस संख्या से भाग दें, भाजक पूछ रहा है, भाजक तो भाजक ही लिख दिए। चलो भाजक गुना भागफल कितना है 84 है भागफल, प्लस शेष 5 है, इसको कीजिए 1265 में 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाजक गुना 84, और 1265 में 5 को घटाइए तो 1260 बराबर कितना भाजक गुना 84, यहाँ से देखिए भाजक गुना 84 बराबर 1260, तो भाजक बराबर कितना 1260/84, इसको कटाइएगा तो 15 बार में कटेगा, यानी कि भाजक बराबर हो गया आपका 15, वो संख्या क्या हो गया 15 हो गया। चलिए दूसरा सवाल 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या तरह से पूर्णतः विभाजित हुई। हम एक तो ये कर सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या घटाने बोल रहा है, तो पहले देखिए सबसे छोटी इसमें क्या ऑप्शन से लेंगे, 3 को घटाएंगे, अगर 3 घटाने पर तरह से पूरी विभाजित हो गया तो 3 आंसर हो गया, अगर 3 से नहीं हुआ तो 5 को देखेंगे। इसी तरह पहले छोटी सी चीज़ ऑप्शन से करेंगे तो पहले छोटी सी देखते हैं, पहले छोटी 5 को घटाएंगे, 5 को घटाइए 1700 कितना होगा, 1708 में 5 को घटाइए, 1708 में 5 को घटा देंगे कितना होगा 1703 हो गया, और 1703 में आप 13 से भाग दीजिए, 13 का 13, 13 का 13, 4 3 4, 4 3 7, ये कट गया, उसके बाद उतारेंगे 0 3 39, 39 यहाँ बचा क्या 1, 39 में 39 गया 1, यहाँ 13 13 का 13, देखिए 13 से कट गया, इसका मतलब 5 ऑप्शन हो गया। अगर इससे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं बनाना है ऑप्शन से, डायरेक्ट बनाएंगे, तो 1708 में किससे भाग देंगे 13 से भाग देंगे, 1708 में 13 से भाग 13 से भाग देंगे। अब क्या होगा 13 से भाग देंगे 13 1 13, उसके बाद 4 वहाँ जो 13 39 जीरो उतारें 13 39, फिर क्या उतारें 1 हुआ और 8 उतारें, और देखिए 13 71 है, 13 71 यहाँ क्या होगा 5 हो गया। अब देखिए 5 शेष बच गया, यही 5 को हम घटा देंगे तो क्या कट जाता ना, यही 5 को घटा देंगे तो कट जाता, तो ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 नंबर सवाल 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या में 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या कि जोड़ के भाग देना है। इसमें सबसे छोटी क्या है 6 है, 6 से जोड़ के भाग देंगे, अगर 18 से कट गया तो हो गया, अगर 6 से नहीं हुआ नहीं सबसे छोटी 5 है, 5 को ले जोड़ना है, अगर 5 को जोड़ने के बाद कट गया 18 से तो 5 ही आंसर होगा। अगर ये नहीं हुआ तो 6 को देखेंगे, 6 से कट गया तो 6 आंसर हो गया। देखते हैं 6 को जोड़ते हैं, 1560 में 6 को जोड़ते हैं, 1500 कितना हो गया 1560 और 6 1566, इसमें 18 से भाग देते हैं, 18 44 से 18 9 88 88 44 खाएगा, ये हो गया 2 1 कट गया, 18 26 देख रहे हैं कि कट गया, इसका मतलब 6 आंसर हो गया ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से नहीं जाना है तो क्या करना 1560 में प्रोसेस से 18 से भाग देंगे,
8 से 8 44 से 144, यहाँ का हो गया कितना आपका कट गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, उतारें कितना 0, उतारें कितना 0, 15 8 8 से 8 44 से 18 7 26 से 18 7 26 से 18 7 26 से, और यानी कि 18 5 18 6 का 78 से 108 कीजिए, 18 6 का 78 से 108। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 1, 1 में 0 गया 1, और 12 शेष बच गया। इसमें कितना जोड़ेंगे, और जो 18 से भाग लग जाता 12 है, अगर 18 रहता तो कट जाता, 6 की कमी है, कितना कमी है 6 की कमी है, तो यही 6 ऑप्शन हो गया। नहीं करना है तो सिर्फ 18 में से 12 को घटा दीजिए, 18 में से 12 को घटाइएगा 6 हो जाएगा आंसर। और उससे क्या करना, उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, 12 शेष बचा, 18 पूरने में कितना कम है 6 कम है, अगर 18 पूर जाता है तो कट जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए यहाँ 6 नंबर सवाल, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगी। कोई संख्या है जिसमें कि 69 से हम भाग देंगे तो कितना शेष आ जाएगा 45, उसमें क्या 23 से भाग देने पर 45 क्या शेष क्या आएगा, कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 23 से भाग देंगे तो कितना शेष प्राप्त होगा। इसमें क्या करना है, जो शेष बचा है बड़ा संख्या से भाग देने पर जो शेष बचा है उसी से छोटा संख्या में भाग, छोटा संख्या से उसी से ये 23 से भाग देंगे। मैं देखिए 69 से भाग देने पर कितना शेष बचा 45 बचा ना, और उसी संख्याओं को 23 से भाग देना है। तो जैसे मान लीजिए संख्या x है, x में अगर 69 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 45, और क्या बोल रहा है इसी संख्या x में 23 से भाग देना है, तो आप थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा इतना बताने में। इसमें क्या करना है, जो शेष बचा है उसी शेष में 23 से भाग दे दीजिए, 23 से क्या बचा, इसमें 2, ये 2 3 5 में 3 गया 2, 4 में 2 गया 2, तो कितना हो गया 2 22, ये 22 शेष बच गया। चलिए भाग के एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य क्या हो गया, मान लीजिए भाज्य हो गया, ये भाजक ठीक है, ये भागफल, आइए कितना शेष, अगर ये भी दिया है शेष कितना दिया 30 दिया है, शेष 30 दिया है। भाज का यानी कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, शेष 30 है, 30 का 2 गुना कितना हो गया 30 गुना 60, ये भाजक निकल गया ना। अब भागफल का 5 गुना है तो इसका मतलब ये 12 होगा, इसका 5 गुना ये पहुंच रहा है ना 60, ये इसमें क्या करना है, इसमें 60 में 12 5 से गुना है तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना निकल गया 12, यही 12 होगा भागफल। अब क्या निकलना है भाज बराबर सूत्र जानते हैं कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भाजक कितना 60 गुना कितना 12 भागफल